जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शाहपुर और रोहतास पहुंच किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मृत आदिवासी महिला के बच्चों को लिया गोद। नागाटोली के मृतक आदिवासी महिला के बच्चों से मिलकर भावुक हुए पप्पू यादव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शाहपुर और नागाटोली में घटित घटनाओं में पीड़ित परिवार से मिलकर दिया सांत्वना। न्याय की लड़ाई में देंगे गरीबों का साथ। बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव रोहतास के कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री पर मजदूरों से मिले, जहां उनका भव्य स्वागत मजदूरों के द्वारा किया गया। उसके बाद नौहट्टा प्रखंड के शाहपुर में 2 माह पूर्व घटित घटना के पीड़ित परिजनों से मिलकर उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं जाप नेता तोराब न्याजी के अगुवाई में शुक्रवार को देर रात चेयरमैन प्रतिनिधि तोराब न्याजी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री यादव के द्वारा किया गया, जहां श्री यादव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर प्रधानमंत्री मोदी सहित ब्रजभूषण सिंह पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि रोहतास बिहार के दूसरे पर्यटकों से कम नहीं है, बस जरूरत है इसे संवारने की। वहीं क्षेत्र की समस्या बालू उद्योग, बेरोजगारी, वन सेंचुरियट हटाने आदि पर सरकार की मांग करने की बात कही। वहीं नागाटोली में घटित मृतक आदिवासी महिला के बच्चों से मिलकर भावुक हो गए और कहा कि मैं इन बच्चों को गोद ले रहा हूं, तो आप जहां यह पढ़ना चाहते हैं उनका नामांकन कराइए, मैं इसका खर्च चलाऊंगा। साथ ही इनकी शादी के वक्त में 20-20 हजार रुपये का सहयोग भी करूंगा। और ये जो 3-4 बच्ची है, इस बच्ची की शादी जिस वक्त होगी पप्पू यादव की तरफ से हर बच्ची की शादी में 25,000 रुपया, अभी पार्टी की तरफ से जन अधिकार पार्टी की तरफ से इसके रोजगार के लिए मेरे तरफ से 20,000 रुपया हम अभी दे रहे हैं, ताकि ये रोजगार इसको ये करे, ये आगे बढ़े। अभी मैं 20,000 रुपया राजनगर में भी दे के आया हूँ, राजपुर में भी दे के आया हूँ, जो रोजगार करे। और जिन लोगों का पैसा 3 घर का पैसा लूटा गया है, मैंने घोषणा किया है कि जिसके 10,000-20,000 रुपया थाना प्रभारी के द्वारा उसके सिपाहियों ने जो लूटा है, हम उसकी भरपाई करेंगे। हमने वादा किया अपने नेता तोराब जी से, इसीलिए मैं वचन देता हूँ आपको, जो वन कर्मी ने मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करके मारा है और इस बच्ची को अनाथ किया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत पर। इसीलिए अभी तत्काल 20,000 रुपया मैं चाहूँगा तोराब जी और विशाल कुशवाहा वाले अध्यक्ष बच्ची के जो इनके गार्जियन है उनके हाथ में नादा के जो रोजगार कौन है, यही बुलाइए थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा रोजगार करेगा, रोजगार कोई दुकान, कोई अड्डा का दुकान या सब्जी का दुकान करके 400-500 रुपया डेली आपका हो जाएगा। और ये बच्चे का मैं आपको वचन देता हूँ, ये मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी भी प्रकृति रंजन नेशनल बेटी है। मैं इस भारत की हर बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में किसी से लड़ सकता हूँ। मैं न भगवान से डरता, न धरती पर किसी आदमी से। मेरी लड़ाई नेता पदाधिकारी माफियाओं के खिलाफ है। इन सारे कुकर्म और पाप का जड़ ही नेता होते हैं। उनकी औकात नहीं होती एमएलए एमपी की, मंत्री की, संसद की, प्रधानमंत्री की, कि किसी चीजों को चैलेंज करें। लेकिन मेरी औकात है, हमें कोई चीज पसंद नहीं है सिवा न्याय। इसीलिए हम वचन देते हैं आप सबको, ये 4-5 बेटी को मैं गोद लेता हूँ, आप इसको सुन लीजिए, मैं गोद लेता हूँ चारों को। और आप सुनाइए, इसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक पप्पू यादव की जिम्मेदारी इस चारों को। ये पढ़ना चाहेंगे तो मैं हॉस्टल में डाल दूंगा, ये पढ़ना चाहेंगे तो बड़ा जहाँ मिलेंगे, मैं इनको किसी भी कीमत पर मैं प्राइवेट हॉस्टल में डलवा दूंगा। हमको बात तोराब न्याजी पूछ लेंगे, होटल में 1 रुपया जहाँ तक ये पढ़ेगी 1 रुपया इसको ले जाएंगे। और शादी तो पप्पू यादव के लिए जिंदगी है, बगैर बच्चियों के गरीब के शादी के बगैर मेरे जिंदा रहने का कोई राइट है नहीं। इसलिए आप बेटी रहिए, वो मेरा जीवन है, मेरे जीने का तरीका है। इसलिए बेटी आज से मेरी बेटी, कोसी, सीमांचल और मगध साहबा
राजू कुछ पोर्शन अभी छोड़ दो। सबसे ज्यादा दुनिया की गाड़ी जीरो वर्ल्ड के भारत के नहीं। जबकि हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटन है। बोध गया, पिंडदान, बुद्ध की धरती, महावीर, शेषासुरी, रोहतास से लेकर शिव मंदिर, 84 शिव मंदिर, हम ऐसे कई जो पर्यटन है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो सौंदर्य है, ये दुनिया का नंबर 1 है। राजगीर और कम से कम रोहतास नहीं है। एक बार नहीं, कई बार इस इलाके में मैंने पदयात्रा की। आज भी जो हालात इस इलाके को, यदि आप पर्यटक स्थल अच्छे ढंग से, जिसके लिए मैं वादा करता हूँ, चाहे 84 शिव मंदिर हो, रोहतास सबसे बड़ा जो आज महल है, इसको पर्यटक स्थल बनाने में और नंबर 1 करने में हम आज से हमारी लड़ाई नहीं शुरू होगी। पहले भी कई बार हमने ये सवाल उठाया। दूसरी चीज, इस इलाके में इतने ज्यादा माइंस है, खनन है, एक बजारा फैक्ट्री नहीं, जबकि उस फैक्ट्री की लड़ाई बहुत लंबे समय से हम लड़े। पहले तो ख्याल में आने लगा ये इलाका सबसे छोटा था। हमारे पास सबसे ज्यादा बालू होने के बाद भी भीषण, आप सही तरीके से इस इलाके में बालू घाट, जो मैं बार बार कहता हूँ कि बालू का जो घाट है, उसका टेंडर 200, 400, 300, 1200 करोड़ का नहीं होना चाहिए। उसका टेंडर 40 लाख 20 लाख के नीचे हो। इंटर रोड BA किया हुआ जो लड़का है, जिसका कलेक्टर सर्टिफिकेट सही हो, टेंडर उसको मिले, जिससे रोजगार भी मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगी, और माफिया ज्यादा पदाधिकारी को जो आज रेवेन्यू हमारी जाती है, उसको हम लोग पाएंगे। आज तो स्थिति यह है कि ट्रैक्टर का MVI भरना इस इलाके में बंद हो गया। MVI नहीं है, हमारी ट्रैक्टर खाली रह जाती है। तो उद्योग पर सरकार की ना निगाह है, ना पर्यटन का निगाह है। इस इलाके के बालू को लेकर के हम हजारों मोदी से और लोगों से भी बातचीत की। तो सासाराम इस इलाके को हम बहुत बड़ा डेवलप कर सकते हैं पर्यटक के रूप में, जिसकी लड़ाई बालू, पर्यटक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर को लेकर सासाराम को नंबर 1 करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूं। दूसरी तरफ जो घटना इतनी बड़ी घटी है, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो लगातार मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगा। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि यदि मैं मुंह खोल दूंगा तो बम फट जाएगा। क्या हुआ? नरेंद्र भाई मोदी जी 56 इंच का सीना, ओलंपिक के टोटल पहलवान की महिलाएं, हमारी बहनें एक रिपोर्ट पर कही है कि ब्रजभूषण सिंह किस तरह शारीरिक शोषण किया। मेरे होटल में रहते थे, हमें कहाँ कहाँ परोसा जाता था, किन मुद्दों को नहीं पा गया। और अभी तक कौन सा डर है जिसके चलते ब्रजभूषण सिंह को
हटाया नहीं गया। ब्रजभूषण सिंह को हटाना नहीं चाहिए। ब्रजभूषण सिंह को यौन शोषण के मामले में FIR लॉन्च करके उस पर बलात्कार का केस करके जेल भेजना चाहिए और अविलंब भारतीय कुश्ती पहलवान के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। मेरा सबसे पहला डिमांड है कि ब्रजभूषण सिंह जिस तरीके से धमकी दिए हैं, इस धमकी के पीछे क्या राज है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में कराई जाए कि आखिर कौन से राज है और पूरा ओलंपिक महिलाओं के जिनका शोषण हुआ है 12 से 13 उनका दर्ज हो। ये मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी तरफ आज जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो है जाति जनगणना में जिसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बेटी थी। जाति जनगणना में सर्वोच्च न्यायालय ने रिफ्यूज कर दिया जिन लोगों ने कहा कि जाति जनगणना देश के हित में जाति के